हेलो, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। आज है रक्षाबंधन का दिन, तो हम आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज मनाने वाले हैं रक्षाबंधन बहुत ही सुंदर तरीके से। तो सबसे पहले दिन की शुरुआत हमने की है महाकाल को रक्षा पहनाने से, जो कि मैंने राघव से पहनवाया है। उसके बाद पहनवाया है गणेश जी को, जो कि हमारे यहाँ पे एक ही बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल चीज़ें मानी जाती हैं। दोनों भगवानों को समर्पित करने के बाद बच्चे हो चुके हैं अच्छे से रेडी। हाय राघव और लूट बहुत अच्छे से दिखाओ हैंड। राखी बांधना अभी नहीं, अभी बहनें आ रही होंगी। अरे बाप, मेरा भाई तो मेरी जान है। सो फ्रेंड्स, ये है मेरा छोटा भाई, जिसकी वजह से मेरे सारे फेस्टिवल्स जो होते हैं वो सफल हो जाते हैं। ये आ जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। रक्षाबंधन तो ये सो भाई मेरा वेट कर रहा था बाहर, और मैंने बिल्कुल नहीं देखा कि कैमरे में और क्या क्या आ रहा था। ये मुझे बोल रहा था शुरू हो चुका है गाइस, हम लोग जा रहे हैं राखी बांधने। मैं बांधूंगी और मैंने लिया है थोड़ा सा धागा स्टाइल। सो मैं अपने खतरनाक हंसी में हंसते हुए तब तक आ गई हैं बच्चों को बांधने के लिए हमारी सृजन। ये है हमारी सृजन और हमारे दोनों बच्चों की बहन, जो कि आई हैं घर पे हमारे राखी बांधने, और अपनी सारी तैयारी खुद ही करके आई थी। क्योंकि गाइस आवाज़ क्लियर नहीं आई थी, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है, अदरवाइज़ मैं ओरिजिनल वॉइस आप सबको सुनाती। ये बहुत चुलबुली है, बहुत ज़्यादा चुलबुली है, और पता है मान नहीं रही थी। पहले तो बांधने के लिए भाग गई थी, बोली मुझे ऐसे टीका नहीं लगाना, ये नहीं करना है। सो मैं दिखाती हूँ, मैंने गर्ल्स के लिए लिए हैं ढेर सारे गिफ्ट्स। मुझे लगा कि मुझे कुछ ऐसा देना चाहिए जो बच्चियों को टांग के घूमने में उनको बहुत ही अच्छा लगे। तो मुझे आए हैं ये हैंड पर्स पसंद आए हैं। आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना। और आप सब ने अपने घर में गर्ल्स को क्या गिफ्ट दिए? देखो पैसे तो सभी देते हैं, मैंने क्या किया है, मैंने प्लान किया, मैंने कहा सब गर्ल्स के लिए एक एक हैंड पर्स हो जाएगा, साथ में कुछ पैसे। और मैंने बोला था चॉकलेट के लिए, तो मुझे चॉकलेट नहीं मिला मार्केट में। सो हम लेके आए हैं गर्मी में ठंडी ठंडी आइसक्रीम इन सब के लिए। और देखिए हमारी लड़की जो है वो गुस्सा होके चली गई थी, फिर उसकी मम्मी ने फिर से मनाया। ये है हमारी पड़ोसी दीदी, इन्होंने फिर से मनाया उसको, और फिर वो जाके राजी हुई है बांधने के लिए। तो शिवा के साथ बहुत ज़्यादा इसकी फ़ाइट भी हुई थी, और फाइट के बाद का ये सीन है जब ये बांधने को तैयार हुई है। शिवा अपना फुटबॉल भी लेके बैठे हुए थे, और ये बहुत चुलबुली है, और शिवा का साथ इसका गाइस बिल्कुल नहीं पटता है। चाहे शिवा हो चाहे राघव हो, दोनों के साथ इनकी टक्कर रहती है। और मैं यहाँ से इसलिए रही हूँ क्योंकि मुझे वो सीन याद आ गया जो इसके पहले और इसके बाद में जो झगड़ा हुआ था। मैं रील्स शूट की हूँ जो मैं ज़रूर बना के डालूंगी। और देखिए गाइस, ये इसको अक्षत डाल रही थी। ऐसे अक्षत कौन डालता है फेंक फेंक के। उसके बाद ही जो झगड़ा हुआ है इन दोनों का, तो इसने अक्षत तो बहुत अच्छे स्टाइल में लगा दिया। उसके बाद जो धागा भी बांधा है ना, इतना खींच दिया था, तो राघव बोल रहा था मेरी सांस, मेरी ब्लड सर्कुलेशन सब रुक जाएगी, ये इतनी हार्डली बांध रही है। वही बोल रहा था इतना टाइट बांध रही थी। पर ये बहुत छोटी है, बहुत सारा थैंक यू सृजन, तुम आई, तुमने बच्चों को बांधा। उसके बाद गाइस आई है ये हरगुन, ये है हरगुन सिंधिया, जो कि पंजाब से है। ये भी हमारी बहुत प्यारी बहुत क्यूट बच्ची है। मतलब सृजन जितनी चुलबुली है ये उतनी ही क्यूट है, मतलब उतनी शांत है ये, तो ये बदमाशी नहीं करती। सृजन की जितनी लड़ाई होती है हरगुन की उतनी लड़ाई नहीं होती है, बस इतना ही डिफरेंस है। बाकी दोनों लड़कियां एक जैसी हैं। और इस बार मेरे बच्चों का नसीब इतना अच्छा था, हमारे तो भाग्य खुल गए। हमारे पास आई थी इतनी सारी कन्याएं, वो भी इतनी प्यारी प्यारी सी, हमारे पड़ोस में रहती है वो सारी आई थी, और हमारे बच्चों को राखी बांधने। मेरे दोनों बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे, दे आर सो हैप्पी दैट टाइम, और उनको बहुत अच्छा लगा। साथ में हमने गिफ्ट भी दिया, क्योंकि हमें कहाँ मिलता है गिफ्ट देने के लिए। मेरे पास गर्ल्स नहीं है, और मेरे पास मतलब घर में भी लड़कियाँ नहीं हैं, तो हमें बहुत मुश्किल होता है। पर इस बार तो इतनी सारी गर्ल्स मिली। थैंक यू हरगुन फॉर कमिंग।
कमिंग एंड राखी बांधने के लिए। और शिवा का देखो कुछ हिसाब नहीं हो रहा है, वो अंदर ही कुछ हिसाब कर रहा है। फिर दोनों सखियां आपस में मिलजुल के शिव को परेशान करने जा रही थी। ये शिवा के साथ ना खेले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। शिवा और राघव दोनों के साथ खेलना और लड़ाई करना इन लोगों का चलता रहता है। फिर मैंने मंगाया इन लोगों के लिए आइसक्रीम, और पता है दोनों को ये हैंड पर्स बहुत ज़्यादा पसंद आए। पता है गर्ल्स को ऐसी चीज़ ही देनी चाहिए जिससे कि वो खुश हो जाएं। और हमारा कैमरा थोड़ा सा शायद रुक रहा था, पर अभी इसकी जो राखी लेके आई थी हरगुन शिव के लिए, उसमें था टेडी बियर। और वो पता है शिवा आते ही बिना बांधे ही उसने हाथ में लिया था तो उसको तोड़ दिया। तो इतनी देर से मैंने वो बनाया, फिर करवाया समझौता, और समझौता करवाने के बाद फिर मैंने इन दोनों को दे दिया। उसके बाद स्टार्ट होती है हमारी पर्सनल राखी मेरी भाई के साथ, जो कि मेरा फेवरेट काम है। थैंक यू भाई। वो मेरा है। जय भाई आजा। मिठाई कब पापा क्या पापा पंजन ए सुनन, मार ज्यादा मिठाई कम पसंद है। तो जैसा कि इसने बताया कि ये बहुत कम ही मिठाई खाता है, और सच बताऊँ तो ये मिठाई लेके आया था और ये खुद ही खाता रहता है पूरा दिन मिठाई। इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं इसको बोल रही थी चिरंजीवी भाव, बहुत खुश रहो भाई, तुम हमेशा आज़ाद रहो, बहुत आगे बढ़ो। उसके बाद आ गई है मेरे हस्बैंड जी को, हमने बोला इनसे बंधवा देते हैं। तब तक हमारे पड़ोस में दीदी हैं, वो भी आई थी साथ में बांधने के लिए। तो इनका जो हमने भगवान को चढ़ाया था हम वहीं से लेके इनको बांधते हैं, क्योंकि इनके पास सिस्टर नहीं आती है, वो अभी यहाँ पे है नहीं, तो हम इनसे बांध कर काम चलवा लेते हैं। तो इसको बांधना नहीं आ रहा था, मैंने सोचूं हेल्प कर दूं, लेकिन भाई मना करने लगा कि नहीं तुम दोनों तो भाई बहन हो जाओगे। तो मैं साइड हो गई, वो बांध नहीं पा रही थी, वो बहुत ज़्यादा छोटी है, बहुत ज़्यादा छोटी है। उसके बाद फिर आता है बारी हमारे जो है हस्बैंड जी का, तो हो गया। अब इसके बाद जो युद्ध होता है देखो वो शुरू हो जाती है तुरंत। इतनी चुलबुली है, बहुत बदमाश है। और देखो बिल्कुल फ़ोटो खिंचवाने के लिए भी मान नहीं रही थी। तो मैं गई थी पैसे लेने उसके लिए, और उसके लिए कुछ चॉकलेट्स लेने गई थी, क्योंकि अब हस्बैंड जी को भी बांधा है भाई, तो उतना तो निभाना पड़ेगा। और उसको खिलाए हमने ढेर सारी मिठाई भी। तो हस्बैंड जी ने उनको अपने हाथ से मिठाई खिलाया सृजन को। उसके बाद आती हैं हमारी एक और गर्ल है जो कि हमारे बगल में ही है, उसका नाम है आद्या। अभी उसकी आने की बारी है, और हमने दिए उसको पैसे सृजन को राखी बांधने के लिए, और वो बहुत खुश हो गई थी। और हरगुन भी बहुत खुश थी, हरगुन ने खूब सारा डांस भी किया, सृजन ने भी खूब सारा प्यार दिखाया। लेकिन उसके बाद हुई बहुत सारी फाइट, ये देखो दोनों ने खूब मज़े किए। फिर आ गई है आद्या। आद्या भी अपने भाइयों को बांधने के लिए आई थी। मैंने बोला ना इस बार मेरे बच्चों का नसीब इतना अच्छा था, इतनी क्यूट क्यूट सी प्यारी प्यारी सी सिस्टर्स आई थी ना बांधने के लिए। और हमने ना पहले से ही सबको काउंट करके तैयारी कर लिया था, क्योंकि लास्ट टाइम का आप मेरा ब्लॉग ज़रूर देखना, वहाँ पे मैं अपने मायके गई थी और अपने बड़े भाइयों को मैंने राखी बांधी थी। तो यहाँ पे बच्चे जो है और हमारे पास पड़ोस के लोग भी बोल रहे थे कि आप चले गए थे और राघव शिवा को बांध नहीं पाया कोई। तो मैंने बोला नहीं, इस बार मैं रुकूंगी और इस बार मैं यहाँ पे ही इंजॉय करूँगी। तो देखिए भैया भाभी, मैंने बहुत सारा इंजॉय किया। आई होप आप सब ने भी खूब सारा इंजॉय किया होगा और खूब सारा राखी बंधवाया होगा भैया लोगों ने। तो देखिए शिवा को ये राघव जब भी बहाने पाते हैं इसको प्यार करते लूटते रहते हैं। और ये रक्षा, ये तिलक वगैरह नहीं लगवा पाता है। अभी शिव बहुत छोटा है, इतना प्यारा है ये, और उसकी सिस्टर्स तो उससे भी ज़्यादा प्यारी है। सिस्टर्स ने राखी बांध दी है और ये ट्रेडिशनल स्टाइल में हाथों में अक्षत देते हैं। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ। पहले अक्षत देते हैं, मैंने सोचा कि हाथ जोड़ना होता है, तो उसने बोला नहीं ऐसे मुट्ठी में पकड़ के रखना है। और शिवा तो उसको खाने लगे थे, फिर उसने मना किया, क्योंकि ये साउथ इंडियन है, इनका कल्चर अलग होता है, बहुत ही प्यारा लगता है हमें। हमने थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में रक्षाबंधन देखी।
उसके बाद आद्या ने भी इन दोनों के हाथों में अक्षत दिया और क्योंकि आद्या से बांधते नहीं बन रहा था तो उसकी मदर ने ही बांध दिया। उसके बाद राघव के पापा की बारी आती है और वो भी बंधवाते हैं राखी इन्हीं से। और आ गई हैं हमारी दोनों चुलबुली लड़कियां। कसम से ये दोनों इतनी प्यारी है, ये दोनों इतनी प्यारी हैं। आद्या भी बहुत खेलती है और इन दोनों के साथ बहुत फाइट करती है, लेकिन आज उसकी तबीयत नहीं सही थी तो वो बहुत शांत थी। और ये दोनों तो इतना चहक रही थी। ये बहुत बदमाश और बहुत प्यारी है। इनकी शिवा के साथ बिल्कुल नहीं पटती है क्योंकि शिवा के हाथों में राखी बंध रही थी, नहीं तो इनकी फाइट तुरंत शुरू हो जाती है। तो हमारा रक्षाबंधन कम था, ये जितनी देर का वीडियो है 14-15 मिनट का, इतनी देर का ही था। उसके बाद तो पूरा दिन इन दोनों की फाइट ही होती रही सबसे। राघव छुड़ाते हैं और शिवा जा के इन सबसे फाइट करता है, इन सबके घर भी चला जाता है। तो पूजा लेके आई थी अपने हाथों के बने हुए लड्डू और दिए हैं बच्चों के हाथों में ये अक्षत। क्या करना है मैं आपको आगे दिखाती हूँ, लेकिन ये दोनों इतने क्यूट लग रहे थे। ये ड्रेसेस मैंने आपको दिखाए थे ट्रेंड से, हमने वहीं से बाई किया। ये है हमारा भाई सट्टा वाला भाई। थैंक यू भाई फॉर कमिंग, क्योंकि तू आता है तो मेरा त्यौहार में और 4 चांद लग जाते हैं। उसके बाद पूजा अभी आरती उतारेगी और शायद अभी अपने बड़े भाई की यानी राघव के पापा को राखी बांधेगी। अभी बारी है शायद तिलक लगाएंगे। अब देखिए अक्षत का इन्होंने क्या यूज़ किया। ये सामने आरती उतार के प्रणाम करेगी तो वो बच्चे अक्षत को शायद इनके सिर पे प्यार से डालेंगे और इनको ब्लेस करेंगे। हमें पता नहीं था ये चीज़, हमने कुछ नई चीज़ सीखी। जहाँ का भी कल्चर होता है पर इतना पवित्र होता है और इतना बेस्ट होता है। देखो अभी क्या करना था, राइस इसके ऊपर ऐसे अक्षत को ऐसे करके छिड़कना था और उसको ब्लेसिंग देना था। अब शिवा की हरकत देखिए, शिवा ने भी क्या किया देखिए, इसे किया और इतना क्यूटली इसका सारा काम इतना क्यूट रहता है और जितना सीधा लग रहा है उतना ही ज़्यादा बदमाश है शिव। पर मैं बहुत खुश थी, हमारे पास बहुत सारे लोग थे और हमने बहुत सारा एंजॉय किया। उसके बाद बारी है इनकी बारी आती है। पहले हम इसको आइसक्रीम दिलवाएंगे और इसका जो हैंड पर्स है हम उसको वो दिलवाएंगे और यह भी खिलाएगी लड्डू, क्योंकि शिव लड्डू कुछ भी नहीं खाना पसंद करते हैं। देखिए उनका बहुत ही बुरा हाल है, वो मीठा नहीं खा पाते। मैंने आप सबको फ्राइडे के उसमें भी बताया है कि उनको मीठा मेरे तीनों बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, किसी को नहीं पसंद है। हमारे घर में स्वीट बहुत कम आता है, खाती हूँ तो मैं और मेरा भाई। और ये गई हमारी चुलबुली सी लड़की और ये देखो उसने अपने पापा को वापस कर दिया। उसके पापा मुझे वापस करेंगे, वो सीधे जाएगा डिब्बे में। ऐसा हाल है इस घर में। फिर अभी इन सभी बदमाशों ने देखो हमने गिफ्ट किया, ये हमारा आखिरी पर्स था ब्लैक कलर का और हमारी चुलबुली लड़की ने पूरा उसको पहनाना शुरू कर दिया था जो कि उल्टा था। फिर मैंने उसको सीधा किया और बच्चों ने ब्लेसिंग भी लिया, क्योंकि हम अपने यहाँ का भी तो कल्चर फॉलो करना है जो कि है बहनों का पैर छूना। और शिव ने इतने प्यार से पैर छुए बहुत ही अच्छा लगा। आपको वीडियो कैसा लगा गाइस कमेंट में ज़रूर बताना। अभी बारी है राघव के पापा की यानी हस्बैंड जी की, हमारे फौजी साहब। हमारे फौज में क्या है, बहन बहुत सारी होती है और जो बहन आके राखी बांधती है वो तो बहुत प्रिय होती है, तो हम बहुत सारा सम्मान करते हैं उनका और बहुत ही अच्छा लगा हमें। थैंक यू पूजा, आप आए और इनको राखी बांधा, आपने एक बहन का फ़र्ज़ निभाया। मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगा, आपने इनकी कलाई सुनी नहीं रहने दी, इसके लिए बहुत सारा थैंक यू पूजा। वी आर सो हैप्पी और आप हमारे फेस पे वो हैप्पीनेस देख सकते हो। मैं इनका ही फेस देख रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू पूजा फॉर कमिंग। बांधा आपने और मिठाई खाए खिलाए, भाई के साथ बहुत इंजॉय किया। पूजा बहुत खुश थी, अच्छा लगा हमें। ये ट्रेडिशनल हमारा ये त्यौहार इस बार का सबसे बेस्ट रक्षाबंधन था इस बार का, हमने बहुत इंजॉय किया। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने 12 साल में शायद पहली बार हस्बैंड जी के साथ रही और इतना इंजॉय किया। अदरवाइज़ मैं भाइयों के पास चली जाती हूँ। तो आप ये देखिए लास्ट ये ट्रेडिशनल जो स्टाइल है, ब्लेसिंग दिया इनको। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। हम सबका मकसद एक ही है, चीन टपाक डमडम।